वेलकम टू ऑल। स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विशाल विद्राव भैया। बाबू अपनी जैस ही चल रही थी और उसमें वो सवाल होंगे जो एग्जाम हॉल में तबाही मचा देंगे। बाबू आज की इस वीडियो में 10 सवाल होंगे और हर सवाल आपकी एग्जाम हॉल में छपने को मिलेगा। बाबू एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। अपनी एक ऐसी कॉपी लेनी है बेटा, उसमें एक एक क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, नोट करने। बात समझ में आ गई? चलो स्क्रीन पे देखो सब। सर पहला सवाल 2 साइन स्क्वायर 60 इंटू में cos 60 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसका आपको मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। बाबू 2 तो मल्टीप्लाई में ऐसा कैसा? सर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अंकित भाई? सर अंडर रूट डिवाइड में 2, इसका करना है स्क्वायर मल्टीप्लाई में। सर cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/2, इसका स्क्वायर नहीं है ना, चलो स्क्वायर नहीं है। सर ये 2 तो ऐसा का ऐसा। सर √3 का स्क्वायर किया तो रूट हट गया बेटा, डिवाइड में 2 है, 2 का स्क्वायर कितना गया? 4 हो गया मल्टीप्लाई। सर एक ऐसा कैसा और 2 ऐसा का ऐसा। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया? सर अंडर रूट 3 डिवाइड में 4। ये अपना क्या गया? राइट आंसर। ये क्या है अपना? राइट आंसर। पहला सवाल आपको समझ में आया क्या? अरे आया क्या भाई? चलो जी, सो रहे हो क्या? रिजाई में घुस के वीडियो देख रहे हैं बेटा? अब खड़े हो जाओ, टेबल पे बैठ जाओ और पेन कॉपी खोल लो बेटा। देखो सर क्वेश्चन नंबर 2, मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, या फिर मूल बिंदु के आपको क्या बताने? पॉइंट बताने हैं। बाबू ओरिजिन जो पॉइंट होता है ना, ओरिजिन मूल बिंदु, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, बिंदु बताने हैं। सर मूल बिंदु बेटा क्या होते हैं? सर 0,0, वहां पे x का भी मान 0 होता है और y का भी मान क्या होता है? 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0,0, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। चलो सवाल नंबर 3, बंटन दे रखा है, आपको डाटा दे रखा है 5, 7, 4, 8 और 6। आपको क्या ज्ञात करना है? माध्य। और माध्य का मतलब बेटा क्या होता है? मीन। आपको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है, माध्य आपको ज्ञात करना है। चलो जी, सर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सर जितने भी डाटा दे रखे हैं सबको क्या करना है? आपको ऐड करना है। सर यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 6। डिवाइड में कितने नंबर बेटा? 1, 2, 3, 4 और 5। बाबू फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का या फिर मीन का? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितना भी आपको बंटन दे रखा है सबको ऐड करो और कितना? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का डिवाइड करो, इनको बेटा ऐड करो। सर 5 और 7 कितना हो गया? 12, और 12 में 4 ऐड किया तो बेटा कितना हो गया? 16, और 16 में अगर 8 ऐड करूंगा तो यहाँ पे हो गए 21 और 22, और 22 में अगर 6 ऐड करूंगा तो 28। बाबू कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है बेटा, चेक कर लेना। चलो जी, इसका डिवाइड करो। सर 5 की टेबल में 25 आते हैं कितनी बार? 5 बार। लगा दो पॉइंट, बच गया कितना? 3। 3 क्या लगाओ? 0। सर 5 की टेबल में 30 कितनी बार? 6 बार। ये आपका क्या आएगा? डिवाइड आएगा, पॉइंट यानी वैल्यू आ गई। डिवाइड करके देख रहे बेटा, गड़बड़ हो जाए तो आप संभाल लेना बेटा प्रोग्राम। मैंने कंसेप्ट समझा दिया। 3, 7, 11 और 15। आपको क्या बताना है? 11वां पद बताना है। क्या बताना है? 11वां, यानी आपको टर्म फाइंड करनी है। और कौन सी टर्म फाइंड करनी है? आपको 11 टर्म फाइंड करनी है, यानी 11वां पद ज्ञात करना है। सर A11 का फॉर्मूला क्या होता है अंशु? सर A प्लस का tan D, यानी जितना भी n पूछे ना उसमें से A कम के D लिखना है। सर A की वैल्यू कितनी है? सर A की वैल्यू है 3 है। फोन आ रहा है। सर यहाँ पे कितना है? 10 है। मल्टीप्लाई D कैसे निकालोगे बेटा? सर D कैसे निकालोगे? यहाँ पे सर कितना है? सर 7 है, माइनस यहाँ पे कितना है? सर 3 है। 7 में से 3 गया तो कितना? 4। यहाँ से 4 को कर दो मल्टीप्लाई। 3 ऐसा कैसा बेटा? 10 को 4 से किया तो 40 हो गया, और इन दोनों को ऐड करो तो 43 विल बी अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 में किसी भी भाई को कोई डाउट नहीं होगा। बाबू यार जितनी कोशिश हो सके ना, जितनी कोशिश हो सके खुद को एक तो मोटिवेट रखो और खुद को एक पॉजिटिव में रखो, क्योंकि ये समय ऐसा है जहां पे आपको डर लग रहा होगा, और जिसको अगर डर लग गया बाबू पेपर अपने आप खराब हो जाएगा बेटा। आपको कुछ नहीं करना, जितना भी आपसे पढ़ा जाता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उतने पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है क्या? चीजें समझने की कोशिश करो। सर सवाल नंबर 5, आपको एक बिंदु दे रखा है और उस बिंदु की एक्स एक्सिस क्या बतानी है? दूरी बतानी है। कहां से बतानी है? डिस्टेंस फ्रॉम
एक्स एक्सिस, यानी इस पॉइंट की डिस्टेंस बताने कहां से, एक्स एक्स से। बाबू इस पॉइंट का नाम है एक्स है, इसका नाम है वाई है। मैंने आपको एक बात बताई थी कल, अगर एक्स एक्स की दूरी पूछता है, एक्स एक्स से दूरी पूछता है तो वाई का मान रखना है। वाई का मान कितना है नीरू सर, माइनस का 4 है बेटा, माइनस का 4। सर मैंने फिर भी कहा था प्लस का लेना है, क्यों, क्योंकि सर दूरी हमेशा पॉजिटिव आती है। समझ में आ गया। एक्स एक्स पूछे तो वाई वाली वैल्यू लिखो, वाई एक्स पूछे तो एक्स वाली लिखो। बात क्लियर है क्या भाई? चलो जी। सर आपको क्या करना है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है और मूलों की प्रकृति आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, यानी नेचर ऑफ रूट आपको बताना है, नेचर ऑफ रूट। देखो सर नेचर ऑफ रूट यानी बी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 4ac। बाबू ए की जो वैल्यू बेटा वो कितनी है अंशु? सर ए की जो वैल्यू बेटा कितनी है, 2। बाबू जो बी की वैल्यू है अंकित भाई कितनी है? सर 1 है। सर सी की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई? सर माइनस का 1 है। किसी भी भाई को ए और बी और सी ज्ञात करने में कोई तकलीफ है क्या? चलो जी। सर डी ऐसा का ऐसा, बी की वैल्यू कितनी है? सर बी की वैल्यू है 1, तो यहां लिखो 1 का स्क्वायर माइनस 4। ए की जो वैल्यू वो कितनी है भैया? सर ए की वैल्यू है 2। सी की जो वैल्यू कितनी है? सर माइनस का तो ब्रैकेट लगा दो, जहां पे भी माइनस है वहां ब्रैकेट। सर 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। सर माइनस को माइनस से गुणा किया तो माइनस को माइनस से किया तो प्लस, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आ गया। बाबू इनको क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। आंसर कितना आ गया? 9। सर आंसर कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर तो प्लस का है माइनस का? सर आंसर आया प्लस का। और याद रखना अंकित भाई, अगर आंसर अगर प्लस का आता है तो वहां पे जो नेचर होंगे, सो रूट की जो नेचर होगा वो होगा रियल। क्या होगा? रियल रूट। क्या होगा? सर वास्तविक होंगे। क्या होंगे? मूल क्या होंगे? वास्तविक। क्या होंगे? वास्तविक। अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो रूट कैसे होंगे? रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे। आई होप मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। बाबू 6 सवालों का सॉल्यूशन मैंने आराम आराम तसल्ली के साथ करवाया है। अगर कोई भी बच्चा जिसको डाउट है सवाल में तो इसको थोड़ा सा पीछे करके बाबू आप उनको चेक कर सकते हो। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो बेटा, अपने स्क्रीन पे बटन को दबाओ और स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलते बेटा नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू आज की स्लाइड का लास्ट सवाल है बेटा, आपकी स्क्रीन पे देखो। सर सवाल नंबर 7 आपको क्या रखा है, टेन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मान ज्ञात करना है। देखो सर tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? सर अंडर रूट में 3 होता है, इसका करना आपको स्क्वायर 3। ऐसा कैसा? सर कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा? अंडर रूट 3 और डिवाइड में यहाँ पे होता है 2, इसका क्या करना आपको स्क्वायर। सर अंडर रूट का स्क्वायर करने पे यहाँ पे कितना गया? 3 आ गया। ये 3 ऐसा का ऐसा ही है। ये अंडर रूट का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। इसको थोड़ा आगे सोल्व करो। सर ये 3 तो ऐसा कैसा? 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और डिवाइड में कितना गया? 4। इसको मल्टीप्लाई करो। सर इसको मल्टीप्लाई करने में कितना है? 12 और 12 में अगर 9 ऐड करेंगे तो बेटा 21 और डिवाइड में कितना गया? 4 विल बी अपना राइट आंसर। यानी टेबल से सवाल आपके एग्जाम में बेटा आपको देखने को 100% मिलेगा, तो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। सवाल नंबर 8 की अगर बात करूं, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट तो ये दे रखा है और एक पॉइंट इधर रखा है। नहीं, और पॉइंटों के बीच की आपको क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस, बिंदु, बिंदु के बीच की दूरी। देखो सर एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है फॉर्मूला? इसको मैंने मान लिया ए और इसको मैंने मान लिया बी। सर ये होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नजरें बेटा आपकी स्क्रीन पर चाहिए। सर फॉर्मूला होता है x1 माइनस का x2 का स्क्वायर, यहाँ पे y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कोई बर्गर हो जाएगा गुरुजी मारो मास्टर तो x2 माइनस x1 कराए। बाबू आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, y2 माइनस y1 भी हो सकता है। आंसर में कोई फर्क है क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 4 होता है। चलो ठीक है भाई साहब, समझ गए क्या? अंडर रूट लगाओ बेटा। सर ब्रैकेट लगा दो। सर x1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 है। सर यहाँ पे लगाओ माइनस। x2 की वैल्यू कितनी है? सर माइनस। सर यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, तो क्या हो गया? प्लस हो गया। इसका कर दिया स्क्वायर प्लस। y1 की वैल्यू कितनी है? सर माइनस का 1 है, माइनस लगाओ। सर y2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 हो गया। चलो जी ये देखो बेटा, सर 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। चलो जी माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना गया? माइनस का 2 हो गया। चलो भैया इसको सोल्व कर लो। सर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। बाबू इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, सोल्व करोगे तो कितना आएगा? अंडर रूट का 5 अपने पास क्या जगह? राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट
नहीं होगा, क्योंकि दूरी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो जी सर, आपको क्या ज्ञात करनी है? मीडियन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? मीडियन, यानी मीडियन का मतलब हुआ माध्यक। क्या हुआ? माध्यक। सर कैसे फाइंड करते हैं बाबू? सबसे पहले इनको अरेंज करो। क्या करो? अरेंज करो। सर अरेंज चाहिए असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में, आरोही क्रम में चाहे अवरोही क्रम, चाहे घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में। देखो सबसे पहले मैंने लिख दिया 0, 0 के बाद क्या हो गया मेरे पास? यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, 1 के बाद मैंने लिख दिया 2, 2 के बाद मैंने लिख दिया 3, 3 के बाद मैंने लिख दिया 4, 4 के बाद क्या लिख दिया सर? 7, 7 के बाद क्या लिख दिया? 8। सबसे पहले इनको क्या करना है? अरेंज करना है। क्या करना है बेटा? अरेंज करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या करना है? व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। उसके बाद हमसे भाई क्या करना है बेटा? सर 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म कितनी है टोटल? सर 7 है। 7 का मतलब विषम हुए है समूह? सर विषम पद है। कितने हैं? विषम पद यानी ओल टर्म है बाबू। मध्य का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? मध्य का फॉर्मूला अगर विषम टर्म है, क्या है? विषम पद है, उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और डिवाइड में यहाँ पे आ गया 2। इसका क्या करना है आपको? टीएथ यानी पद निकालना है आपको। सर टोटल पद कितने हैं? सर 7 है, 7 में जोड़ो 8 हो गया, 8 में 2 का भाग दो सर 4 हो गया। कितना हो गया? 8 बट्टे में 2 और यहाँ पे कितना है बेटा? 4 हो गया, यानी फोर्थ टर्म, यानी फोर्थ टर्म कौन सी है? सर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसकी जो वैल्यू वो कितनी आ गई अपने पास? 3 विल बी अपना राइट आंसर। जब भी आपसे क्या पूछे? मीडियम पूछे यानी मध्यक पूछे या फिर माध्यिका पूछे, बात एक ही है। सर सबसे पहले फाइंड करो कि पद सम है या विषम है। इनको अरेंज करना चाहिए, असेंडिंग में करो चाहे डिसेंडिंग में करो, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बेटा। मैंने उसको कर दिया ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फिर ओड टर्म है, ओड टर्म का फॉर्मूला होता है एंड जितने भी पद है 7 है तो 7 में जोड़ा डिवाइड में 2 कर दिया। फोर्थ टर्म आ गई, फोर्थ पर 1 2 3 4 काउंट करके मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया। आज की क्लास का लास्ट सवाल बाबू, आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि इनका क्या बताना है आपको? एलसीएम बताना। बाबू प्राइम फैक्टर मेथड से कर देते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से। यहाँ पे आ गया 72, यहाँ पे आ गया 120। बाबू पहले 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया तो 36 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया? 60 हो गया। फिर से 2 का डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आ गया? 18 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 30 आ गया। 2 का डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आ गया? 9 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 15। 2 का डिवाइड नहीं जाएगा बेटा उमेश भाई, अगर 2 का जाएगा तो 3 का चेक करेंगे, जाएगा सर 3 का, क्योंकि यहाँ पे 3 का किया तो यहाँ पे कितना आ गया? 3, यहाँ पे आ गया 5। फिर से 3 का डिवाइड करो, यहाँ पे 3 का किया तो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे कितना आया? 5 आ गया। अब डिवाइड कर दो कितने का? सर 5 का, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 1। अब सबको कर दो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई आगे कर दो 2 मल्टीप्लाई कितना बेटा? 3 मल्टीप्लाई, उसके आगे कितना है? 3 मल्टीप्लाई आगे कितना है? सर 5 है। पहले बताओ 5 को 2 से किया तो कितना आया आंसर? सर 10 आया। कितना आया? 10 आ गया। 3 को 3 से किया तो 9 और 9 4 जा कितने होते हैं? 9 4 जा कितने हो गए हैं? सर 9 4 जा 36 होते हैं। आगे लगा दो 0 तो ये अपना क्या हो गया? राइट आंसर। मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, कैलकुलेशन है वो तो आप कर सकते हो। तरीका मैंने आपको समझा दिया, प्राइम वेक्टर मेथड। बाबू एक एक सवाल को मैंने आराम से समझाने की कोशिश की है। हर सवाल आपके एग्जाम के लिए फिर से बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इनको नोट करके रखना, इनका रिवीजन करते रहना। कोई सवाल समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगले वीडियो में उस सवाल को रिपीट कर दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर बाबू आप लेना चाहते हो तो बटन को दबा सकते हो। अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।